दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं दिव्य अखबार। पूरे देश में इस वक्त सावधानी का माहौल है, माहौल सतर्कता का है। चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। सीमाओं पर हमारे जवान दिन रात मुस्तैद हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, उकसावे की जैसी कार्रवाई पुंछ में हो रही है, उरी में हो रही है, चाहे हम बात करें बारामूला की, चाहे बात करें मेंढर सेक्टर की, ये तमाम वो इलाके हैं जहां लगातार मोर्टार से पाकिस्तान की सेना ने वहां पे गोलीबारी की है। ये अपने आप में बताने को काफी है कि इस तरह पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट है। वहां की सेनाओं को समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले का जिस अंदाज में बदला लिया है, उसके बाद से पाकिस्तान की पूरी सरकार हिली हुई है। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अपने से 7-8 गुना बड़ा मुल्क जो है, जिसकी फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है, एयरफोर्स बड़ी है, हर लिहाज से उनकी दफाई कुव्वत जो है हमसे कई गुना बड़ी है, वो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को रोका कैसे जाए, जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा देने के लिए जिस तरह की कार्रवाई की, वाकई पाकिस्तान ने उसकी कल्पना नहीं की होगी। कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तकरीर कर रहे थे, तो खुदा की कसम उसकी शक्ल देखने के लायक नहीं थी। उसका चेहरा जर्द था, जैसे यूं लग रहा था कि वैसे वो बैकफुट पे खेल रहा है। हम इस हुकूमत को कल भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते थे। इंशाल्लाह हमारी फौज के साथ हम अगले मोर्चों में हम आगे होंगे। इंशाल्लाह ताला हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बदन पे एटम बम भी बांध के उनके टैंकों के आगे आएंगे, पाकिस्तान का दिफा करेंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को आंच आने नहीं देंगे। तो इस वक्त कुछ ऐसी ही स्थिति है कि पाकिस्तान पूरी तरह से घबराहट में है। आज आर्मी की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से जो बातें कही गई, उसमें ये बात साफ तौर पर कही गई है, बचाव के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान हर सीमा तक जाएगा। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। Drone intrusions were attempted from Leh to Sir Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. पाकिस्तान इस वक्त कई तरह के प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। जब भी आप मोबाइल खोलें, घर में कोई भी मोबाइल खोले, सोशल मीडिया पर जाए, तो उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसी खबरें उन तक पहुंच सकती हैं जो फेक न्यूज़ होंगी, देखने में असली लग सकती हैं, और इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो बातें पूरी तरह से झूठ होंगी, जो बातें सीमा पार से इसलिए फैलाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचे, यहाँ के लोगों में आशंकाएं पैदा हो। Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. पाकिस्तान की सरकार जब वहाँ की संसद में झूठ बोल सकती है, पाकिस्तान की सरकार जब अपने अवाम से झूठ बोल सकती है, तो वो दुनिया को क्या कह रही होगी। और 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके
ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक संग मील है। जो आतंकवादी कौम है पाकिस्तान की, वहाँ पे इसी वजह से हड़कंप मचा हुआ है कि कब अब कहाँ क्या हिंदुस्तान कर दे कोई सोच नहीं सकता। पहले वो ये सोचते थे कि हिंदुस्तान को एलओसी को पार करने से पहले सोचना पड़ेगा। ये भी सोचते थे कि सीमा पार करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर हम एटम बम के हमले की धमकी दे देंगे तो सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। अब क्या हो रहा है, एलओसी तो छोड़िए, सीमा तो छोड़िए, कहाँ जाके हमला हो रहा है? 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर के पास जाकर हमला हो रहा है। तो ये बताने को काफ़ी है कि हिंदुस्तान कितनी मजबूत स्थिति में सटीक कार्रवाई कर रहा है, किस मनोबल के साथ कार्रवाई कर रहा है और किस भावना के साथ कार्रवाई कर रहा है। किसी भी मुल्क पर हमला करना भारत की संस्कृति नहीं है, लेकिन जहां आत्मरक्षा की बात आती है वहां कौन सी सीमा बचती है? कोई सीमा नहीं बचती। एक संप्रभु देश अपने बचाव में, अपने नागरिकों के बचाव में, अपने सम्मान संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाता रहा है और उठाना भी चाहिए। दुनिया में कोई भी मुल्क को ऐसा ही करना चाहिए उसे, तभी इन आतंकवादियों को समझ आएगी, नहीं तो फिर तो ये एक के बाद एक हमले को अंजाम देते रहेंगे। Will definitely hit their military installation, their bases, their forward positions. हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। तो दोस्तों, इस वक्त सतर्क रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए, तमाम लोगों को भी सावधान रखिए, झूठी खबरों से बच के रहिए, दी भगवा के साथ जुड़े रहिए। और ये कहना चाहूंगा कि आप दी भगवा को एक्स पर जरूर फॉलो करें और इसके साथ ही यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। दी भगवा के इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।